नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे बैंक्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा लीडर्स बैंक आप सभी जानते हैं, एचडीएफसी है। तो मैं एचडीएफसी के बारे में बात नहीं करूँगा। उसके बाद जिस कंपनी का नाम आता है वो है आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद जिस कंपनी का नाम आता है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद एक्सिस बैंक, उसके बाद इंडसइंड बैंक। तो बहुत सारे रैंकिंग लिस्ट वाइज अ, मतलब बाद में है। तो एक एक करके है। तो इसी से जुड़े हुए मतलब एक प्राइवेट बैंक से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो पिछले दिनों में करीबन 19% का तेजी देखने को मिला। तो इतना बड़ा जाम एक दिन में किस किस लिए हुआ? तो अचानक इस तरीके से जाम होने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक, कोई ना कोई तो कारण तो रहेगा ही। तो चलो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर पिछले दिनों में तो तेजी हुआ था, तो पिछले दिनों में वीडियो क्यों नहीं बनाया? देखिए मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग पहले भी इस तरीके से गलती कर चुके हैं। जब मैं कंपनीज के बारे में डिटेल्स बता रहा था, तब उसको लगा कि कंपनी में पॉजिटिविटी कुछ होगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बाय किया और एक साइड बेसिस पैटर्न में चला और गिरावट हुआ तो उसमें लॉस हुआ। तो इंट्राडे काम के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो ये मेरे जो वीडियोस है वो टोटली इन्वेस्टमेंट के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो एक एजुकेशन पर्पस में है। तो मैं इसीलिए एक दिन बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो स्टॉक है, वो एक बैंक है और वो बैंक कर्नाटका बैंक है। तो कर्नाटका बैंक के बारे में बात करूंगा जो एक छोटा सा बैंक है, अभी भी 10,000 करोड़ों तक भी पहुंच नहीं पाया। तो इतना छोटा सा बैंक है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज में दो तरीके से बैंक होते हैं। एक आप सभी जानते हैं, एक पीएससी बैंक है और एक गवर्नमेंट मतलब एक सॉरी एक पीएससी बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है। सॉरी मैं लिखना चाहता हूँ पीएसयू बैंक और दूसरा पीवीटी बैंक। तो दोनों अलग अलग बैंक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में ही दोनों है। मगर पीएसयू मतलब एक गवर्नमेंट बैंक है और प्राइवेट मतलब प्राइवेट बैंक है। तो मैं आज डिस्कस करूंगा प्राइवेट बैंक के बारे में। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। देखिए चार्ट पैटर्न में जो पिछले दिनों में देखने को मिला, तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था करीबन करीबन 97 रुपीज के आसपास, 97.15 रुपीज के आसपास और क्लोजिंग हुआ 112.65। और आज के दिन में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि यूएस मार्केट में पिछले दिनों में करेक्शन था। तो इसलिए फेडरल बैंक का इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया था, तो इसलिए गिरावट देखने को मिला। तो इसमें पिछले दिनों में जो तेजी आया, ऐसे पहले तेजी कभी नहीं आया। आप प्रीवियस डेटा देखेंगे तो गैप अप में ओपन कभी भी नहीं हुआ। तो गैप डाउन में ओपन हुआ बहुत बार, मगर गैप अप में ओपन एक बार भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, इसके पीछे कारण कौन सा है? और भाई बाइंग प्रेशर भी आप देख सकते हैं, कितना बड़ा बाइंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। जो कैंडल बना वो टोटली बाइंग प्रेशर के ऊपर। तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे सिर्फ बाई हुआ है, सेल नहीं हुआ है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इस कैंडल में मान के चलिए 5 लाख करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन हुआ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इनमें से बाई एंड सेल सेम टू सेम है। अगर बाई कोई कर रहा है और कोई सेल नहीं कर रहा है तो बाई सेल कैसे होगा, मतलब ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होगा? तो इसलिए इस कैंडल में बाई सेल जरूर है, हाँ। सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव था। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेलर एक्टिव नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा बायर एक्टिव था, मतलब बाई करते गए करते गए। तो इस तरीके से तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एक ही लॉजिक है, वो है कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी ने जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया वो देखने का लायक है। तो इसी कारण स्टॉक में इतना शानदार रैली देखने को मिला। अगर आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए 19.97%। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपस सर्किट तो ये इस तरीके से आपस सर्किट तो लग गया। तो आपस सर्किट तो लगते हैं 5% में, हाँ 5% में भी लगते हैं, 10% में भी लगते हैं, 20% में भी लगते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सर्किट के ऊपर लगते हैं। तो आपको सर्किट के ऊपर, आपस सर्किट लोअर सर्किट के ऊपर वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट जरूर करना, मैं डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। न्यूज़ कौन सा है? कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तब देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम, कंपनी ने जिस तरीके से इनकम किया
तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने टोटल इनकम किया, आप देख सकते हैं 2031 करोड़, पिछली बार था 1760 करोड़, पिछले साल में था 1829 करोड़। इसका मतलब इनकम में ही एक बढ़ती देखने को मिला। इसका मतलब इनकम में ही एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद बारी आती है एक्सपेंडिचर। तो कंपनी के एक्सपेंस मतलब कंपनी के एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया जाए, तो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ इस बार मतलब 1450 करोड़ का, पिछले बार 1350 करोड़ का, पिछले साल में 1335 करोड़ का। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया बहुत शानदार तरीके से। इसी के कारण कंपनी का अर्निंग बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी का प्रोविजन सबसे बड़ी, देखिए कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा वो शायद अपने किसी के पास शेयर, शायद खूब बहुत कम लोगों ने उसके साथ शेयर किया आपके साथ। तो देखिए, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ से आते हैं? जो टैक्सेस होते हैं उस टैक्सेस को पे करने के बाद हाथ में आते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो 411 करोड़, पिछले बार था कितना 114 करोड़, पिछले सालों में था 125 करोड़। तो धमाका किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं, करीबन करीबन 3 गुना प्रॉफिट जाम हुआ, 3 गुना। तो इस तरीके से 3 गुना प्रॉफिट जाम के पीछे तो स्टॉक तो भागेगा ही। तो फिर भी इस तरीके से प्रॉफिट बहुत सारे बैंकिंग्स ने किया, तो क्यों उस बैंकिंग ने करने के बाद भी उसके प्रॉफिट अर्निंग बड़ा होने के कारण भी उतना ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिला? इसके पीछे एक लॉजिक है। चलो वो लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। जो लॉजिक है वो है प्रोविजनिंग, कंपनीज का प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक ने जो लोन बांटे, मतलब जितने सारे लोगों को लोन दिए, जितने सारे कॉर्पोरेट को लोन दिए, जितने सारे लोन्स बांटे, तो उन लोन्स में कितने पैसे बैंक्स ने वापस मतलब ले आ पाए, वही बैंकिंग के लिए प्रोविजन है। मतलब कितने मार्केट में अभी भी लोन पड़े हुए हैं, जो लोन मिलने का चांसेस, मतलब जो लोन से पैसा मिलने का चांसेस कम है, कितने परसेंटेज है, उसी को बोला जाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं। कंपनी का जो प्रोविजन है पिछले साल में था 347, पिछले बार था 362 और इस बार तो माइनस में आ गया। यही एक सबसे बड़ा बिग पॉइंट्स है, यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण स्टॉक में एक बहुत बड़ा रैली दिखाया। ऑब्वियसली रैली दिखाने का कारण यही है, क्योंकि देखिए इतना शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलने के पीछे यही एक सबसे बड़ा लॉजिक है। हाँ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 3 गुना हुआ, ये भी एक सही बात है। साथ ही साथ प्रोविजन भी कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल किया। उसके साथ आप देखेंगे तो एनपीए, आप देखेंगे तो नेट एनपीए, वही एक लोन के हिसाब से ही देखा जाए तो एनपीए भी जितना कम होगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यहाँ पे सिर्फ लोन नहीं है, कंपनी जो एसेट देकर भी मतलब पैसा कमाना चाहते हैं। मान के चलिए, देखिए बैंक का दूसरों के साथ क्या करते हैं, लोन बांटते हैं। साथ ही साथ बैंक बैंक बहुत सारे मतलब ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। मान के चलिए बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया, उससे कंपनी को पैसा आने वाला था, बैंक को पैसा आने वाला था, मगर बैंक ने मान के चलिए 100% इन्वेस्ट किया, 100% में 98% मतलब वापस आया, 2% नहीं आया और आएगा भी नहीं। तो इसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एसेट के लिए कंपनी ने काम कर रहा था वो एसेट अभी नहीं आने वाला है, वो पैसा नहीं आने वाला है। वो पैसा कंपनीज के लिए जितना कम रहेगा, एनपीए जितना कम रहेगा बैंकिंग के लिए उतना ही खास है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एनपीए कितना है, पहले तो 2.85 था, पिछले बार 2.16 था, इस बार 1.72 बना। तो इसलिए तीनों कारण के बेसिस से स्टॉक में 19% तेजी देखने को मिला। पहला कारण कौन सा है? प्रॉफिट बहुत 3 गुना बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ प्रोविजन, वो भी देखा जाए तो माइनस में आ चुके हैं, और एनपीए वो भी देखा जाए तो बहुत कम हो चुके हैं, मतलब बहुत वीक हो चुके हैं। तो ये तीनों कारण के बेसिस में स्टॉक में तेजी देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? तो आप इस कंपनीज़ के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि स्टॉक का जो हालत है अभी आप देख सकते हैं एक ही रेंज के बाउंड के अंदर काम कर रहा है कंपनी जब से स्टार्ट हुआ। तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।